बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू उन ख़वातीन व हज़रात के लिए है जिनके चेहरे ख़ुसूसन नाक के ऊपर ब्लैक हेडर्स होते हैं और जब वो कहते हैं कि हम इनको निकालते हैं तो हमारे लिए बहुत तकलीफ़ का बायस बनते हैं। कोई ऐसा हल हो जिससे ये आसानी से साफ़ हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ से और किस तरीक़ा से आप बग़ैर तकलीफ़ के ब्लैक हेडर्स को निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सके। जी नाज़रीन, चेहरे पर निखार और दिल की खूबसूरती हर किसी को अच्छी लगती है और इसके लिए हम सब ही रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। कुछ ख़वातीन तो रोज़ाना फेस मास्क और दूसरी फेस पैक लगाती हैं ताकि इनकी खूबसूरती में कमी ना आए, मगर चेहरे पर ब्लैक हेड्स अगर हो जाएं तो आपकी खूबसूरती मांद पड़ जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे। और जब इनको निकाला जाए तो जिल्द पर मोटे मोटे दाग नुमा दाने भी हो जाते हैं जिससे बहुत तकलीफ़ होती है। और दरअसल ब्लैक हेडर मिट्टी और मुर्दा खलियों के जिल्द के अंदर इकट्ठे होने की वजह से बनते हैं, जिनको निकालने से आपकी जिल्द के अंदर से सफाई हो जाती है। आपके फूड में जानिए कैसे आप बग़ैर तकलीफ़ के ब्लैक हेडर को निकाल सकती है। तो तरीका इलाज ये है कि 2 केलों को कांटे की मदद से अच्छी तरह क्रश कर लें, फिर इसमें 1 चम्मच शहद डालें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। इसमें 2 चम्मच नींबू का रस और जौ का आटा डालें, फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये एक क्रीम नुमा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इसको चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। खुश्क होने पर सादा पानी से चेहरा धो लें और नारियल का तेल लगाएं। ब्लैक हेडर्स भी निकल जाएंगे और स्किन टाइट भी रहेगी। इस टिप को हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करें या फिर रोज़ाना, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, विटामिन सीरीज, विटामिन B1, B6, B9, B5 सबसे ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। ये नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये टिप ब्लैक हेडर्स को निकालने के लिए? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।